स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुंदरनगर के कारोबारी से पिस्तौल दिखाकर रंगदारी मांगने वाले अपराधकर्मी विधाता तंतुबाई को पुलिस ने धर दबोचा है और उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। सुंदरनगर में एक अपराधी सुंदरनगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के पीछे का रहने वाला विधाता तंतुबाई इलाके के कारोबारियों और उद्यमियों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगा करता था। वो अपनी थार गाड़ी से कारोबारी के पास जाता और कार का शीशा नीचे कर हथियार लहराता था। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना सुंदरनगर थाना को दी। इसके बाद पुलिस ने छापामारी कर सुंदरनगर के पोस्ट ऑफिस रोड से विधाता तंतुबाई को गिरफ्तार कर लिया। साक्षी स्थित एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूरल एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस ने विधाता के पास से पिस्तौल बरामद किया है। घटना में प्रयुक्त थार जीप भी बरामद की गई है। ये हैबिचुअली क्रिमिनल है। इसके पास इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। हम लोगों को ये व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दे रहा था और कुछ रंगदारी की मांग की जा रही थी इसके द्वारा। उसी क्रम में जो है हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया और उसको जो हमारे प्रोबेशनर डीएसपी साहब हैं इन्होंने और हम लोग के जो तकीर आलम साहब ने नए ज्वाइन किए डीएसपी, इन लोग इसको लीड कर रहे थे। उसी क्रम में इन लोगों ने जब उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया तो वो गाड़ी में था और गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा, तो उसको रोका गया। तो उसके पास से एक पिस्टल हम लोग को बरामद हुई और एक गोली जिंदा। उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से हम लोगों को एक गोल्फ का क्लब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो भी बरामद हुआ। उससे पूछताछ करने में बताया गया तो मतलब वही बता रहा था कि वो इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके कुछ करता था अपने स्तर से। तो हमको लगता है कि उधर के एरिया के लिए काफ़ी बड़ा एक मीनस क्रिएट कर रहा था ये। उधर सरायकेला एसडीपीओ की कमान संभालने के बाद दिलीप खालको आदित्यपुर थाना पहुंचे और रूटीन कार्यों का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में बस इतना ही कहा कि अब काम करके दिखाना है। दिलीप खालको ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं करने का, बस इतना ही कहना है कि काम करके दिखाना है। इससे पूर्व काफ़ी बातें हुई, अब काम करने की बारी है। दरअसल ऐसा उन्होंने क्षेत्र में ब्राउन शुगर के बढ़ते प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा। श्री खालको ने बताया कि हर अधिकारी का काम करने का अलग अलग तरीके हैं, इसी से वे जाने जाते हैं। मैंने अभी पदभार ग्रहण किया है, मेरे काम करने का तरीका जल्दी आपको मालूम होगा। हम लोग निश्चित रूप से बढ़िया कार्रवाई करेंगे। से यही अपील भी करते हैं, जो भी उस तरह का संलिप्त लोग हैं हमें डायरेक्ट कॉल करके बताएं, या तो आप हमसे फ्रीली मिल के आप बता सकते हैं। बाकी हम लोग कानूनी प्रक्रिया से हम उसे निपटेंगे। पूरे राज्य भर में इन दिनों फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को 10 फाइलेरिया जागरूकता रथों को रवाना किया गया। 10 फरवरी को बूथ लगाकर तथा 11 से 25 फरवरी तक डोर टू डोर अभियान चलाकर सभी को फाइलेरिया की दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल 19,55,000 लोगों को फाइलेरिया की दवाएं दी जानी हैं। जागरूकता रथ के अलावे बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट के द्वारा एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि सही से दवा का इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग अवेयर रहें कि कौन सा मेडिसिन खाने से लोगों को फलेरिया ना हो और मच्छर जहाँ जहाँ पानी लगा रहे उसको हटा दे ताकि मच्छर वहाँ नहीं आए। इस वजह से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला। उधर ईचागढ़ में एक अवैध शराब फैक्ट्री का उत्पाद विभाग ने उद्भेदन किया है, जहां छापामारी करते हुए लाखों मूल्य के विदेशी शराब या यूं कह लीजिए कि नकली विदेशी शराब का जखीरा जब्त किया गया है। सरायकेला खरसुआ जिले में उत्पाद विभाग ने ईचागढ़ में एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के खीरी गाँव में छापामारी कर लाखों की शराब बरामद की। टीम ने मौके से शराब ढुलाई में इस्तेमाल होने वाला एक पिकअप और एक कार भी जब्त की है। इसके अलावा मौके से शराब की खाली बोतलें, ढक्कन और स्टिकर समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा है। राज्य के बाहर से सस्ती शराब लाकर उसे महंगे शराब की बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है। सूचना पर उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा अपनी टीम के साथ पहुंची और छापेमारी शुरू की। विमला लकड़ा के साथ
अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव भी मौजूद थे। विमल लकड़ा ने बताया कि जब्त शराब की बाजार में कीमत लगभग 12 से 15 लाख रुपये है। जिस घर में शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया है वो रोजगार सेवक सदानंद महतो का बताया जा रहा है। बाहर से सस्ती शराब लाकर उसे महंगे बोतलों में भरकर बेचने का कार्य किया जा रहा था। ये शराब शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेचे जा रहे थे। पंचायत खीरी ग्राम में उत्पाद छापामारी की गई है जो ईचागढ़ थाना के सहयोग से किया गया और वहाँ से सदानंद महतो के मकान से हमें लगभग 180 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है और इसी के साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में खाली बोतल और विभिन्न ब्रांड का लेबल, ढक्कन ये सब प्राप्त हुआ है। कोई गिरफ्तारी हो पाई है मैडम इसमें? नहीं, वहाँ से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कितने दिनों से ये चल रहा था, क्या आप लोग को पता लगाया जा रहा है। गुरुवार को आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ विस्तारीकरण का काम चल रहा है और काटे गए लकड़ियों के ढेर में अचानक आग लग गई, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई। गुरुवार की सुबह दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीज़न के अंतर्गत पड़ने वाले आदित्यपुर रेलवे स्टेशन की यार्ड में बड़ा हादसा टल गया, जहां विस्तारीकरण के नाम पर काटे गए पेड़ की सूखी लकड़ियों में गुरुवार की सुबह अचानक आग लग गई। वहीं सूचना मिलने ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड की कर्मियों ने बताया कि यदि समय पर काबू नहीं पाया जाता तो रेलवे को बड़ा नुकसान होता। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ युद्ध स्तर पर 3rd लाइन और प्लेटफॉर्म के साथ रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण की योजना पर काम की जा रही है। बताया जाता है कि जिस वक्त अगलगी की घटना घटी उस वक्त स्टेशन में काफ़ी यात्री मौजूद थे। हम लोगों को यहाँ से सूचना मिला कि रेलवे स्टेशन आदित्यपुर के पास लकड़ी में आग लगी हुई है। सूचना पकड़ हम लोग फौरन यहाँ आए, अपना काम जारी है। कब से आप बुझा रहे हैं? करीब हो गया 15-20 मिनट। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में एनुअल डे फंक्शन का आयोजन किया गया। पूरे कोल्हान में जितने भी स्कूल की शाखाएं हैं सभी जगह रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me. They make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. सत्या कैलॉन टावर के नाम पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं।
जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है।
जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।